ये तो फ्रैक्शनल पार्ट का है और पीछे करो ये। अगर इसको नीचे कर दे वैसे तो ये क्या बन जाएगा? हाँ ये तो होगा। डिफरेंस है दोनों में। किसमें? अच्छा, वो तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए था, डिफरेंस कुछ नहीं होता। आज सीखोगे आप, देखिएगा। चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव विश्वाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और आज का जो लेक्चर है वो हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम अपने इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे कि कैसे हम अपने डिग्री से किसको कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कैसे हम अपने डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एंगल की यूनिट आपने पढ़ी है डिग्री, एंगल की यूनिट क्या पढ़ी आपने? डिग्री पढ़ी। ज़्यादा वॉइस लग रही है, चलिए। क्या नाम है आपका? सौम्या। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये सब हमारी ब्रांचेज है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रांचेज पे क्लासेस चलती रहती हैं। चलिए, तो कन्वर्जन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो देखिएगा, आपके सामने क्या है, 40 डिग्री और 20 मिनट्स। इसको हमें किस में करना है? रेडियन में मेजर करना है। किस में मेजर करना है? पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में तो बना ले। किस में बना ले? चलिए, बहुत बढ़िया। तो 40 डिग्री, 40 और 20 मिनट्स, 20, हाँ भाई, 60 मिनट किसके बराबर होती हैं? 1 डिग्री के। किसके डिग्री के? 1 डिग्री के, ठीक है। तो 60 मिनट कोरस्पॉन्ड टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगी? 1/60। तो 20 मिनट किसके बराबर होंगी? 1/60 इंटू 20। तो कितना आया? 1/3 डिग्री। 1/3। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? तो 40 डिग्री तो कंप्लीट था और ये 20 मिनट का क्या मतलब है? 1/3 डिग्री। तो क्या है आपका? 40 प्लस 1/3 डिग्री। तो टोटल कितना आया? प्लस ही तो करेंगे, तो कितना आया? 103 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं किसी को? डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब किस में कन्वर्ट करना है इसको? क्या करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 121/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। करिए और बताइए आंसर कितना है। कैंसल आउट करिए, कर दोगे कैंसल आउट? करिए और बताइए कितना आंसर है। आपका तो कुछ और ही आ रहा था। बताइए भाई, सब लोग बताइए। पाई में आपको आंसर निकालना, बताइए कितना है। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है ना? टाइमिंग क्या रहेगी? 10 से 11, अगले ही दिन, ठीक है। परसों कर देंगे, मंडे को छुट्टी है। प्राइज लेके आना मेरे को एक बार, प्राइज मिलेगा एक बार, ठीक है। ऐसे ना मतलब मिलते रहते हैं ना ऐसे मैथमेटिक्स के, तो वो मिलेगा। हाँ, एक और ऐड हो जाएगा, मंडे को मिलेगा है, तो इसलिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा। कितना है? कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ऐसे कैसे लिख दो उठा के, 121 पाई बाय, बस लिख दो, फिर क्या दिक्कत होगी? कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही ठीक है, ठीक है।
ये किस में आ गया आपका? रेडियन में आ गया। किसी से कैंसल आउट हो रहा था, कल करिए, नहीं तो रहने दीजिए। हो रहा है किसी से कैंसल आउट, तो ऐसे ही छोड़िए, क्या दिक्कत है। चलें आगे। तो कन्वर्ट करना आ गया, वेरी गुड। 6 रेडियन को करिए डिग्री में। हाँ भाई, 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो थीटा आपको क्या दिखे बना है? 6 रेडियन। तो 180 बाई पाई से क्या करेंगे इसको? तो बताइए कितना आया? 6 इंटू 180 बाई 22 इंटू 7, 1080 डिग्री है। और अब पाई की वैल्यू रख दो ना फिर। हाँ भाई, पाई की वैल्यू रखो, सिखा नहीं रखा आपको पाई की वैल्यू रखना, तो रखिए भाई। और बताइए कितना है? 2 3 जा 6, 11 से हो गया। और बताइए, और भी कुछ हो रहा है? कैंसल आउट नहीं हो रहा था, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 21 को किससे करिए? 180 से करिए। बताइए कितना है? ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। और क्या सोच रहे हो आप? 2 मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे बिना कैलकुलेशन के। 3 7, अच्छा 3 4, ये कह रही 3 7 8 है, हम ही कर लेते हैं। वेरी गुड। 3780 डिवाइड बाय, वेरी गुड, ठीक है। फिर अब 11 से डिवाइड करो, बताइए कितना आया? हाँ भाई, आप लोग करिए ना डिवाइड। डिवाइड आती है? डिवाइड तो आती होगी। 3 4, अच्छा तो पॉइंट में निकालना है, मिनट में निकालना है। मिनट में निकाल, फिर मिनट में। हाँ भाई, करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट टाइम आए उन्हें 3780 को 11 से डिवाइड करिए भाई। 11 3 जा 33, 4 8, 11 4 जा 44, 40, 11 7 जा, हाँ 3 पे गया, 33, 33। तो एलसीएम कितना बचा? 7। तो मतलब 343 तो पूरी डिग्री में आ गया। और 7 क्या बचेगा? 7 क्या बचेगा? रिमाइंडर। कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट कर लीजिए। चलिए, और डिवाइड कर दीजिए। 0.63, 0.6। हाँ भाई, अब 0.63 को क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? 1 डिग्री में, वैसे ही 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। तो 0.63 जो भी आपका आंसर आया, इसमें कितने होंगे? कितने मिनट्स होंगे? 60 को क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे 63 बाय 100 से। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। कितना आया? 37.8। तो डिग्री और मिनट सेकंड वो किसकी यूनिट है? डिग्री की तो है, डिग्री की तो एक्सटेंशन है वो। तो भाई 37 तो कितना आ गया? मिनट आ गया कंप्लीट। तो ठीक है, 37 मिनट आ गया कंप्लीट। और फिर 0.8 बचा, तो इस 0.8 को किस में कन्वर्ट करें? सेकंड्स में। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 0.8 में, 0.8 मिनट में कितने होंगे? 0.8 इंटू 60 कितना आया? 48 सेकंड्स। 48, तो 48 सेकंड्स। तो आंसर कितना है आपका? 343 डिग्री 37 मिनट और 48 सेकंड। ये आंसर आपको देना है। कभी ये सोचो कि पॉइंट में दे के आ जाएं। समझ आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? आपको समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत पूरा आ रहा है या थोड़ा बहुत आ रहा है? थोड़ा बहुत ही आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा नहीं देखे, उनको एक बार देखिएगा, ठीक है। लिंक्स वगैरह उनका ले लीजिएगा। मिनट और सेकंड्स के बारे में हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिस्कशन करा था, ठीक है। तो उसका एक बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएगा।
ठीक है भाई। तो हमें इसको सबसे पहले फिर से देखिए, 6 रेडियन था हमारे पास, उसको मैं किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में कन्वर्ट करना था। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 बाई पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर आया 3780 बाई 11, 3780 बाई 11। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आया, 343.63। हमें पता है 343 तो कंप्लीट डिग्री है, लेकिन पॉइंट्स में हम डिग्री कभी नहीं लिखते। पॉइंट्स में डिग्री, पॉइंट्स की बजाय हम किस में लिखेंगे, मिनट्स में लिखेंगे। तो ठीक है, हमें पता था कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। तो 0.63 किसके बराबर होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हमारा मिनट निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारी कितनी मिनट निकल के आई, 37.8 मिनट निकल के आई। लेकिन हमें पता है पॉइंट में लिखना हमें मिनट भी अच्छा नहीं लगता, मिनट भी अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। फिर छोड़ दीजिए, सेकंड मिली सेकंड की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेकंड्स में भी आ जाए, अगर यहाँ 48 आ गया वैसे तो, और आपका आ भी जाएगा। अगर फिर भी आप 0.1 0.2 आ जाओ तो उसको लीव कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सेकंड्स के भी फिर पॉइंट में आ जाए तो फिर वो मैटर नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 मिनट्स, 90 ये अच्छा लग रहा है आपको, या ऐसे कहूँ कि प्रॉपर जब मैं कहूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, तो ये आसान लगा ना कि 1 आवर कंप्लीट हो गया और 30 मिनट्स हुए, तो ये अच्छा लगा ना। क्यों, क्योंकि आपने घंटे को जो बड़ी चीज़ थी उसको तो अलग डिवाइड कर दिया और मिनट्स को अलग। तो वैसा ही आए, डिग्री को आपने अलग करा, फिर मिनट्स में करा और फिर सेकंड्स में करा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर वे में आपने अपने क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो ऐसे ही हम करते हैं, ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, सेम है, चलिए। ऐसे करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई रेडियस निकालना है। अगर एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है, तो जो लेंथ होगी वो इतनी होगी। तो क्या फॉर्मूला लगाना है, L=r θ। करा रखा है, L=r θ हमें लगाना है। तो रेडियस हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगी, L/θ। तो L लेंथ कितनी है, 37.4। थीटा कितना है, 60 डिग्री कितना होता है, π/3। ऊपर ले जाइए और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इजी है, चलिए, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करा रखी है इनकी बहुत, ठीक है, तो करते रहिए। कल कराया था ये या नहीं कराया, बोलिए। 60-70, चलिए करते हैं इसको, फिर क्या दिक्कत होगी। देखिएगा भाई ध्यान से, क्या गिवन है आपको, आपको क्या रखा है, 2 आर्क हैं सेम लेंथ की। 2 आर्क क्या हैं, सेम लेंथ है। ठीक है, 2 आर्क हैं आपके पास, उनकी लेंथ क्या है, सेम है। मतलब L की वैल्यू क्या है दोनों में, सेम। सबटेंड एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। मतलब आपके पास कोई 2 सर्कल हैं, एक बार तो 65 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है, दूसरी बार 110 डिग्री का सबटेंड हो रहा है। कितने का सबटेंड हो रहा है, 100। लेकिन लेंथ सेम है दोनों में, क्या है, लेंथ सेम है, आर्क ऑफ लेंथ सेम है। तो यहाँ बताइए क्या होगा, L=r1 × θ1। यहाँ क्या होगा, L=r2 × क्योंकि वो अलग रेडियस होगा, इसका अलग रेडियस होगा। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको इनके रेशो बताना है, रेडियस का रेशो। किसका रेशो, आपको पता है इनकी जो L क्या है वो क्या है। तो क्या करोगे आप, इक्वेट कर दोगे, तो r1 θ1 = तो बताइए r1/r2 किसके इक्वल आया, θ2/θ। θ2 कितना है भाई, 110 डिग्री। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, रेडियन में। तो 110 मल्टीप्लाई बाय π/180। और 65 को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने बताया था ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब इनको आप किस में कन्वर्ट करोगे। अब आप कहो कि सर इससे ये तो कैंसिल आउट ना हो गया, तो क्यों करना है ना, करना पड़ेगा, करना
क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप एंगल को किस में लेते हो, रेडियंस में, ठीक है। तो 110 से इसको काटो, बताइए कितना आया, 22:13। चलिए, तो आपका रेशियो कितना आ गया, 22/, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बताइए, ईजी है, चलिए नोट कर लीजिए। अभी दिखाते हैं, पॉसिबल है, टेंशन मत लो, अभी दिखाते हैं। इसका रेडियस बढ़ जाएगा ना, फिर पॉसिबल है, टेंशन मत लो। ये क्या कह रहा है कि आर्क ऑफ लेंथ तो सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, टेंशन मत लो। कल सभी लोगों को आना है, ठीक है, 10 बजे तो उठ जाते होगे, 10 बजे तो उठ जाते हो ना, तो आराम से आ जाना, ठीक है, ठीक है भाई मारतांड। अगली लो, अगली स्लाइड कर दे। पॉइंट रेशियो पूछ रखा उसने, पॉइंट में कहां से निकाल देगा, 22/13 रेशियो पूछ रखा उसने बस। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, सर ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कर देना। ध्यान रखना, एनटी ने 75% का क्राइटेरिया लगा रखा है। अगर आपके बोर्ड में 75 से कम आए तो आपको मेंस चाहे आपने क्लियर कर रखा हो, वैलिड नहीं है वो, उसका नहीं है अभी कोई इशू। सर 75 है, मतलब कितने का है टोटल? बता देता हूँ, हाँ बोलिए। 11/13 है, नहीं सर नहीं आएगा। देख लेते हैं एक बार, इन्होंने बोला था वो तो मैंने लिख दिया बस, ये बोल देते, गलत भी बोल देते हैं। हाँ भाई 13 5 जा, किससे कैंसिल आउट हो रहा है ये, 5 से, चलिए तो 5 1 और 3 15, ठीक है। इसको 5 से करेंगे तो 2 जा 10 और 2 जा 20, 22/13 नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, इनका क्या दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, हो जाती कई बार गलती। किस में 25% करके, क्या नहीं लगाना था, अच्छा 20 25 20 250 नंबर कट सकते हैं आपके 500 में से, हैं ऐसा है, 125 छोड़िए, इसको लेंगे 125, ठीक है, कटवा सकते, ठीक है भाई, कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। ये करोगे भाई, 25 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कर दोगे, π/180 से मल्टीप्लाई, 240 को, 520 को, और इसको, हाँ भाई पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, करो इसको, ये माइनस वाले को भी करो, मेरे सामने करो, हाँ हाँ बोल, है ठीक है कोई नहीं, लो बस, ये छोटी मोटी चीज़ें, नंबरिंग में क्या आपको पता ही है नंबरिंग की, तो ठीक है। हाँ भाई पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए जल्दी से एक बार,
क्या कह रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलिए। -9.5। वैसे बता दीजिए, पॉइंट में मत बताइए, नॉर्मल बता दीजिए, डेसिमल में बता दीजिए। -95/180 पाई। कैंसिल आउट करना है इसको, 5 से कैंसिल आउट कर दो इसे। करवा ही देता हूँ मैं, टेंशन मत लो। आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, देखिएगा ध्यान से, क्या एंगल आपको गिवन है? थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 47 डिग्री तो पूरा है, बस बात कितनी हो रही है? 30 मिनट्स की। तो आपको पता है 60 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के। तो 30 मिनट किसके बराबर होगी? ऑब्वियस बात है, हाफ डिग्री के। किसके होगी? ठीक है भाई। तो क्या करना है हमें? थीटा इज इक्वल टू -47 प्लस 1/2 डिग्री, क्योंकि ऐड ही करते हैं हम। -47 में क्या ऐड करेंगे? 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? -96 93। किसका साइन है? हाँ बिल्कुल, 40। फ्रैक्शन में नहीं लिखूं? एक ही तो बात है फिर। वही तो देखना चाह रहा हूँ मैं कि आपने कैसे करा है, इसके बाद प्रोसीड कैसे करा है। ठीक है, दिखाओ भाई आपने कैसे करा है। माइनस में यही तो गलती होगी। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, देखने तो जाए इसका। लो ना, 360 आएगा नीचे। आपने इन्होंने गलत कर रखा है। -46.5, ठीक है। देखिएगा भाई, हाँ हाँ ठीक है, 360 आएगा, इन्होंने गलत कर रखा है। ठीक है, क्या करा आपने बताइए सबको? एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम। तो देखिएगा, हम नॉर्मली क्या करते हैं, एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा यहाँ? -94 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आएगा? माइनस, यहाँ से तो कितना आएगा? 93 माइनस। बस यहीं आप गलती करते हो। मेन ध्यान देखिएगा, जो ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है, मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो अगर ये आप मेजर करते हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस माइनस का सिर्फ इतना ही फर्क है। ये एंगल के मैग्नीट्यूड में, एंगल के कोई रोल प्ले नहीं करता, कोई भी रोल प्ले। तो जिन्होंने ऐसे मेरी तरह कर दिया -47, उनका क्या है? गलत है। तो ये गलती आप करोगे, ये गलती आप आगे से नहीं करोगे, नहीं करनी। ठीक है, ठीक है ना। तो माइनस कहाँ लेना है? बाहर लेना है। समझ गए? यही गलती करते हो आप माइनस वाले साइन में। ठीक है, जैसे इन्होंने करी। ठीक है, तो क्या करना है? माइनस को आपको बाहर रखना है। ठीक है, तो माइनस सिर्फ आपको साइन डिनोट करता है, तो लास्ट में देखेंगे इसके बारे में। तो बताइए कितना आया आंसर? 95/2। 2 भी तो है वो। तो माइनस साइन किसको डिनोट करता है भाई? सिर्फ डायरेक्शन को। किसको डिनोट करता है? फिजिक्स में भी तो पढ़ते हो आप कि ये किसको डिनोट करता है? सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो अब ये डिग्री में आ गया, इसको किस में कन्वर्ट करो? π/180। पाई बाय, तो ठीक है, कितना है? -95।
पाई बाय 360, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे इसे तो कितना आएगा ये आपका -19/72 पाई, ठीक है। क्यों, जब कट रहा है तो कैंसिल आउट करिए, 5 से कैंसिल आउट हो तो रहा है। हाँ भाई 5 से कैंसिल आउट हो रहा होगा ये, कितना है आंसर -19 तो लिखो इसको, लिख क्यों नहीं रहे, जब कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट करना है, ठीक है। एलसीएम लेके छोड़ दो। किसने कह दिया एलसीएम लेके छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं LCM। हाँ भाई एलसीएम लेके छोड़ते हैं हम, वो तो तब छोड़ते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलसीएम ले, ठीक है, ठीक है ना। अगर ऐसा करें ना हम, देख लीजिए 1/2 और 1/4 है और इधर भी आप एलसीएम ले लो तब छोड़ते हैं हम, ठीक है। अगर आप इधर भी एलसीएम ले लो ना, पूरे में एलसीएम ले लो तब हम लीव करते हैं इसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए इनको। हाँ हाँ कर रहे हैं, बस वो तो समझा रहे थे उनको बस। क्वेश्चन चाहे कम करो लेकिन आपके समझ में आने चाहिए ना। नेगेटिव क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से? नेगेटिव सिर्फ किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन को, ठीक है। पेपर में भी आपका नेगेटिव वाले आते हैं क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो पहले ही बाहर रखिए नेगेटिव को, पहले ही कहाँ रखिए? बाहर, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर कर्व, एक ट्रेन चल रही है भाई सर्कुलर कर्व पे, ठीक है भाई, एक ट्रेन चल रही है ऐसे सर्कुलर कर्व पे, ठीक है भाई, ऑफ 1500 मीटर रेडियस, 1500 मीटर क्या है उसका रेडियस है, बहुत अच्छी बात है। एंड एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, कितनी घंटे से चल रही है? 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बहुत अच्छी बात है। थ्रो व्हाट एंगल हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकेंड, ये कह रहा है कि 10 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी, 10 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी। चलिए तो देखते हैं। 1 घंटे में वो कितना चलती है भाई? हाँ भाई 1 घंटे में कितना चलती है? मतलब 60 मिनट में 60 कितना डिस्टेंस कवर करती है? बात किसकी कर रहे हैं हम? सेकंड्स की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? मतलब 3600 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? ठीक है भाई, 1 सेकंड में कितना करेगी? 1 सेकंड 66 बाय, अच्छा किलोमीटर में है, चलिए 11 में इसमें कर लीजिए। तो 3 से हैं, 3 जरूर लगा दी भाई, ये कह रहे हैं मीटर में कर लीजिए, कोई बात नहीं मीटर में कर लिया। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 66,000 मीटर। 3600 सेकेंड्स में कितना करेगी? 66,000 मीटर। तो एक सेकंड में कितना करेगी? 1/66 मीटर बाय 3600, 360, ठीक है। 10 सेकंड में कितना करेगी? 10 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दे 10 से, ठीक है। तो 0 से 0, 1 0 से 1 0, बताइए 6 से कितना आया? 11, 1 1 0 0, क्या आएगा? 183 चलिए भाई 183.3 मीटर। हाँ ठीक है, 3 तक लिख लीजिए, ठीक है भाई। इतने में कोई डाउट किसी को? ये क्या निकाला है? 10 सेकंड में ट्रेन कितनी दूर चली? 10 सेकंड में ट्रेन कैसे चल रही थी? ट्रेन छुक 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 तो चल रही थी, लेकिन सर्कुलर पाथ में चल रही थी। कैसे चल रही थी? तो ट्रेन मान लो यहाँ थी, तो 10 सेकंड बाद कहाँ पहुँच गई होगी? यहाँ पहुँच गई होगी कहीं 183.3 मीटर डिस्टेंस कवर करके। कोई डाउट तो नहीं? तो ये जो आई ये क्या है आपकी? लेंथ ऑफ आर्क आई है। रेडियस कितना है ऑलरेडी? निकाल दोगे आंसर? थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। हाँ वही L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? L/r। तो ठीक है, रेडियस है आपका 1500, ये था आपका 1100/,
6 हैं। काटना अब किससे कटेगा? जीरो से जीरो कट जाएगा। अच्छा लो, 0 से 0 काट दी, 0 से 0। और बताइए अब डिवाइड तो अब भी करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। 60 90 90 आएगा ये आएगा। तो ये किस में आया है? रेडियन में। किस में आया है? कर लो इसको उसमें कन्वर्ट। 180 बाय पाई तो कितना आया? 22 बाय पाई। तो पाई की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी 22 बाय 7। 17 कौन कह रहा है? तो कितना आया? तो भाई ट्रेन ने जो ये एरिया करा स्वेप्ट, वो कितना करा? बिल्कुल। ये मैंने रखी ही नहीं, मैंने काटा ही नहीं इसको, मैंने ये 1100/6 ही रख लिया। ठीक है, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं? बस आप 183.3 रखोगे जब भी सेम ही आंसर आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, वो तो उन्होंने फ़ोन से कैलकुलेट करा था, अभी तो ये फ़ोन यूज कर रहे हैं, लेकिन पेपर में कैसे करोगे, है ना? नहीं कर पाओगे ना। वॉच आपका स्कूल कौन सा है और आपका? ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँ आपके स्कूल में, जब भी आपका पेपर होगा आपसे वॉच छीन ली जाए। हैं आपके पापा के पास ही करेंगे, टेंशन मत लो। हाथ से कैलकुलेट करना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी का हो चाहे ये डंडा जिस दिन फिर गया उस दिन सब खत्म मामला। ठीक है, हाँ भाई समझ आ गया हुआ सबको? डाउट तो नहीं कोई? आगे चलते हैं फिर। चलिए भाई देखिए ध्यान से, ये प्रूव करना है आपको। क्या करना है? प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 3/2 के। हाँ भाई, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 11th क्लास में सीखा था, कितना होता है? 1/10th क्लास, सॉरी। ठीक है हाँ भाई, cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2, वेरी गुड। और tan 45 तो 1 का स्क्वायर। सेकेंड 60 कितना होता है? 1 अच्छा 2। सेकेंड 60 कितना होता है भाई? 2/√3 है, वेरी गुड। कोसिकेंड 30 कितना होता है भाई? ये भी 2 होता है। अच्छा 2 लीजिए भाई, बस। कितना? कहीं बाहर लगा ले यार, एक ही बात है, ले बस। बताइए कितना है आंसर? पक्का? 1/4 प्लस 1। एलसीएम लीजिए, 1 + 1 + 4 तो कितना है? 6 कितना है भाई? 3 आना भी कितना चाहिए था? कर दिया प्रूव। इजी है। वो टेबल याद है सभी को या सिखानी है? वो वेरी गुड, होनी भी चाहिए वो याद। ठीक है, उस टेबल को पहले पेज पे बना लाना। फेल हो रहे हो गए तो 1 नंबर उसी का दे देंगे। ठीक है ना? दे देते हैं, बोर्ड में दे देते हैं। ठीक है, बोर्ड में दया कर लेते हैं आप पे। ठीक है, 12th बोर्ड में अगर आपको कुछ नहीं आता तो टेबल बनाने का 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, फिर नहीं मिलने वाला। यकीन है मतलब आपको आपके 100 नंबर आ जाएंगे ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बोल बोल। आपको तो गिफ्ट करेंगे हम, नैनो कार गिफ्ट करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ भाई, किसी को डाउट हो तो रोक देना, इजी चीज़ें हैं। ये भी प्रूव करना है आपको। ये बस किस में है? ये रेडियन में है, कुछ नहीं है। साइंस के 30 है ये। π/6 कितना होता है? 30 होता है। ये cos स्क्वायर 60 डिग्री है, और ये कितना है? tan स्क्वायर। बस और कुछ नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया आपको। बताइए कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का -1 का होल स्क्वायर। अब की बार कितना आ जाएगा? कर लेना सॉल्व। 1/4 प्लस 1/4 -1
करना कैलकुलेट, कितना आएगा? ठीक है, इजी है, कर लोगे ऐसे कैलकुलेट? चलें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द, हाँ भाई, ये अब आपका जो मैथ स्टार्ट हो चुका है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सोल्व करना। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सोल्व करना हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने कई बार लाइफ में ऐसी ऐसी इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी इक्वेशंस को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप इक्वेशंस को सोल्व करनी आती है आपको, नॉर्मल एक्स वाई में हो, किस में हो, तो उनको सोल्व कर देते हो आप, इजीली आती हैं आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तो चाहे कोस पे स्क्वायर और दूसरे पे साइन पे ना हो, साइन पे, तो आप कोस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे? बाय राइटिंग 1 माइनस, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पता है आपको? इसको सोल्व कर सकते हैं अभी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं? कितना आया यहाँ से? -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा और कांस्टेंट -4 और +2 करेंगे तो कितना आएगा? -2 इज इक्वल टू, कोई डाउट तो नहीं? सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? माइनस साइन से। किससे? ताकि ये क्या बन जाए आपका? पॉजिटिव। तो कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो, समझ ना आया हो, यहाँ तक आ गया? कोई डाउट हो छोटा मोटा भी कुछ? ठीक है, ठीक, कुछ आ रहा हो? ध्यान से देखिएगा भाई, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन साइन में बन गई हो, कोस में बन गई हो, टैन में बन गई हो, कोसिकेंट में बन गई हो या सीकेंट में, किसी में भी बन गई हो, लेकिन पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरी की, तो आप इसको टी पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो? तो पुट साइन थीटा इक्वल टू टी। फायदा क्या होगा इससे? जो ये गंदे गंदे एक्सप्रेशन आपको साइन थीटा में दिख रहे हैं, इसको अच्छे अच्छे लगेंगे अभी आपको। क्या बन जाएगा यार? 2 टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 2 टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ भाई, क्या आपने ऐसी इक्वेशंस बहुत सॉल्व करी हैं फैक्टर बना के? क्या करके? हाँ, कर फिर स्प्लिट, क्या आएगा बता? -5, रुके हुए हम तो, करिए इसको सोल्व, आपको सिखा रखा है। टू टी स्क्वायर माइनस +2 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, सबको स्प्लिटिंग मेथड आता है? जिसको नहीं आता वो अपना फर्स्ट लेक्चर देखिए हमारा कोर्स का, जब हमने कोर्स 11th का स्टार्ट करा था, पहले ही लेक्चर में मैंने सिखाया था, ठीक है। ये सब मैंने सिखाया था पहले ही लेक्चर में। अगर आपको नहीं आता तो पहला लेक्चर ज़रूर देखिए हमारे कोर्स का, जब हमने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। 27 मार्च को, 27 मार्च का लेक्चर देखिएगा, है। चलिए, तो 2t इंटू टी माइनस 2 -1 इंटू टी माइनस 2, तो यहाँ से 2 बन गए, t माइनस 2 और 2t माइनस 2 इक्वल टू, ठीक है भाई। यहाँ से क्या क्या आई आपकी वैल्यू? t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1/2। हाँ भाई, ठीक है। t था क्या एक्चुअल में?
तो रख दो, फाइनल आंसर आ गया आपका। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, और यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2। कितना आ गया? हाँ भाई, साइन थीटा 2 कब होता है, कब होता है पता नहीं ना, देखिएगा ध्यान से भाई। सर 0 से 1 ही होता है बस। हाँ भाई, बस बस बस, ये आपका साइन थीटा का ग्राफ किसका ग्राफ है, सीखेंगे इसको बनाना, सीखेंगे, टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको बनाना सीखेंगे तो ज़्यादा टेंशन घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये है आपका किसका ग्राफ भाई, साइन थीटा। किसका ग्राफ है, साइन थीटा, ठीक है। दिख रहा होगा ये ग्राफ आपको, ध्यान से देखिए, कहीं भी चले जाइए आप, लेफ्ट में जितना जाना चाहे, माइनस में जितना मर्जी है, और राइट में जितना मर्जी जाना चाहे, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये किस किस के बीच में है, +1 से ऊपर नहीं जा रहा ये ग्राफ, और -1 से नीचे नहीं जा रहा। मतलब जो y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वो 1 से बड़ी और -1 से छोटी नहीं हो सकती। और y है क्या एक्चुअल में, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी और -1 से छोटी नहीं मिलेगी। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज, ये पॉसिबल है। तो बताइए, π/6 पे होता है कितना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई। अब आदत बना लीजिए रेडियन की, ठीक है। आधा नंबर काट लेगा नहीं तो एग्जामिनर, ठीक है। कुछ दे रखा हो जाए वो काट लेगा आधा नंबर ऐसे ही फालतू में, कुछ दे रखा हो। जब मैंने समझा दिया कि रेडियन में निकालो, ठीक है। इंटेलिजेंट है तू, पता है मुझे, उतार लिया वैसे। ये है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। हाँ हाँ, नोट ही करना है, और क्या करना है। फर्स्ट पेज ले भी कर नोट आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ। एक्सरसाइज नहीं कराते हम हैं, अभी चालू नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बेसिक्स तो हो जाएंगे कंप्लीट आपके। मैंने आपसे वादा किया था कि आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए मेरे से, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री से लोगों को डराना स्टार्ट कर दोगे ना। लोग डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, फिर आप डराना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको इतनी आ जाएगी अगर आप अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ, सब मिलता है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार रिकॉर्ड बनाया था 10th क्लास में, हिंदी की पेपर्स में 40 शीट एक्स्ट्रा ली थी मैंने। जेई में अलग से मिल जाएगा आपको, 40 शीट एक्स्ट्रा ली थी मैंने। मैथ के पेपर में था या पता नहीं कौन से पेपर में, हाँ 10th बोर्ड में। पूरे मेरे तो 10th में 10 CGPA आई हुई है पूरी, 100%। हाँ नहीं, परसेंटेज में भी चल। हाँ भाई, मैंने बताया था 10th की मार्कशीट सिर्फ आजकल डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए काम आती है। हाँ, 11वीं के रिश्ते, अच्छा ये रील्स देख के आया है। चलिए भाई, टिकटॉकर है ये। अच्छा, मैं तो मोटिवेशन की डालता हूँ। अच्छा शायरी सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़िया सी सुना दूँ? पहलवानों के ऊपर सुना दूँ, जो भी पहलवान वहाँ हैं उनके ऊपर सुना देते हैं जो। अच्छा चलिए। ये तो अलग बात है, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है वो तो अलग अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन बेटियों के ऊपर है, सुना दे? चलिए, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे, बोलो। चलिए, छोड़ो ये डिजिटल इंडिया की पहेली, छोड़ो ये डिजिटल इंडिया की पहेली, बताओ बेटियां कब घूम सकेंगी अकेली, बाबा कब आज़ाद हो पाऊंगी मैं अपने ही देश में, बाबा कब आज़ाद हो पाऊंगी मैं अपने ही देश में, यहाँ तो दरिंदे बैठे हैं इंसानों के वेश में, यहाँ तो दरिंदे बैठे हैं इंसानों के वेश में, बाबा क्या ये पाप रुक जाएगा, बाबा क्या ये पाप रुक जाएगा, बाबा क्या मुझे कभी इंसाफ मिल पाएगा, बेटा इसका जवाब तो ये इंसान बताएगा कि वो पहलवानों के साथ निभाएगा या घर में बैठ के पकोड़े खाएगा। चलिए, हाँ ये मेरी है, बिल्कुल प्योर मेरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या?